ऑक्सीजन। और सरकार की तरफ से जो एक्सीजन है वो कह रही है कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। अच्छा, तो ये चीज भी जनता के दिमाग में जो गन्ना कास्ट वाला गरीब है ना वो ज्यादा परेशान है वनस्पत गरीब के और अमीर के। भाई गरीब तो गरीब है ही, अमीर को कोई दिक्कत ही नहीं है, मरना बिचवा पिसना बिचवा लेगा। थोड़ा बहुत तो बेच रही है, उनका बेचने का रीजन ये है ताकि उनका सुधार हो और उसमें ज़्यादा कर्मचारी काम कर सकें। इस समय सरकारी कर्मचारी लूट खसोट में ज़्यादा लगे हुए हैं। भारत के अंदर चाय पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है और ऐसे ना जाने कितने शो हैं जो चाय पर चर्चा के बन चुके हैं। लेकिन ऐसे ही आज मुरादनगर के रेलवे स्टेशन पर हम पहुंचे हैं और वहां पर जो है काफ़ी जब लोग देखे तो हमने सोचा क्यों ना ये चाय की नुक्कड़ भी है और चाय का खोखा भी है, आप जो भी समझें, लेकिन चाय पर चर्चा जहां होती है वो ऐसी जगह हो ही नहीं सकती जहां चुनाव की बात ना हो। सबसे पहले मैं बात यहाँ से ही करना शुरू करूंगा कि 2022 में जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, उसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? अच्छी नज़र से देख रहे हैं। क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार हो सकती है, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है? योगी जी। योगी जी, फिर से योगी जी। अच्छा, योगी जी फिर से हैं, लेकिन आगे और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। सर, क्या लगता है कि चुनावी माहौल को लेकर के क्या बन रहा है अभी उत्तर प्रदेश में? योगी जी का ही जो है सब। योगी जी का तो है, लेकिन बहुत सी अभी चर्चाएं हुई कि महंगाई पे मार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। महंगाई बोले, तनख्वाह कोई नहीं बोल रहा कि कितनी ज़्यादा बढ़ गई उनकी। महंगाई गाँव जा रहे हैं सब, आमदनी भी तो बढ़ी है सबकी। अच्छा, और क्या क्या हुआ है? सब विकास है, बिजली 24 घंटे आ रही है, सड़क रोड सब चीज़ अच्छी है और हर आदमी सुरक्षित है। किसी टाइम निकल जाओ, किसी टाइम घर आ जाओ, कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो समस्याएं लोगों की हैं वो लोग खुल के बोलते हैं कि अब सरकार किसकी होगी। अच्छा अंकल, क्या लगता है चुनाव को लेकर तक के? योगी सरकार। योगी सरकार, और बस योगी सरकार है और कुछ नहीं, और कोई नहीं आया। और कोई नहीं आएगा ना, और कोई नहीं आएगा। योगी जी, मतलब खुल के योगी जी। अच्छा, युवाओं की जो है वो थोड़ा सा इधर आ जाओ। युवाओं की जो है सबसे ज़्यादा सोच होती है कि हमारा जो वोट है, हम बड़े कैंडिडेट पर डिपेंड करते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट होगा हम उसे देखेंगे। क्या लगता है इसे देखकर? कैंडिडेट कोई भी हो भाई, जो भाजपा सरकार से उठेगा, हम केवल योगी जी के साथ हैं। अच्छा, बस योगी जी को वोट है हमारे। अच्छा, योगी जी देख रहे हैं दोबारा में। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हैं वो किस मुद्दों पर होगा 2022 में? जो विकास का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, हर जगह भाजपा सरकार है। हर लेकिन जो किसान हैं वो लगातार अपने जो गाजीपुर में भी हैं और जगह भी किसान बैठे हुए हैं, उनका लगातार मुद्दा यही है कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन भाजपा को नहीं आने देंगे। वो किसान थोड़ी ना है, किसान तो हम भी हैं। वहाँ तो राकेश डकैत बैठा है, कौन सा किसान बैठे हैं? राकेश टिकैत नहीं है? नहीं, डकैत बैठा इस टाइम पे भी। अच्छा। हाँ, बस वो डकैत है। वो सब किसान, हम भी किसान है, बागपत में हमारी ज़मीन है, हम भी तो किसान है, सब सुरक्षित है, कोई टेंशन नहीं। ऐसा है, यहाँ जितने भी बैठे हैं वो चाहे छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान है, सब बैठे हैं और सरकार किसानों की सुनेगी भी। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगी भाई, लगातार कोशिश तो कर रही है सरकार और लगातार इसी प्रयास में है कि समाधान हो कुछ ना कुछ। लेकिन बात बैठ कर होगी ना, ऐसा थोड़ा ही हो जाएगी। लेकिन 11 बार और 11-12 बार की जो वार्ता हुई है वो क्या थी? वो बैठ के नहीं हुई थी क्या? नहीं, बैठ के तो बात हुई थी, लेकिन दोनों आसपास बात करेंगे तभी तो होगी। तो फिर वार्ता किससे हो रही थी वो समझ में नहीं आया। तो बीच के बिचौलिए ही थे। अच्छा, मतलब बिचौलियों से वार्ता हो रही थी। राकेश टिकैत वहाँ नहीं थे क्या? राकेश टिकैत जी थे। ऐसा नहीं है कि किसान नेता नहीं है, वे किसानों की समस्या को सुनते हैं और नेता भी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम कह दें या दो आदमी कह दें, किसान है, किसानों की बात को रखते हैं और अपनी बात रख रहे। लेकिन किसान जो लगातार कह रहे हैं कि ये जो बिल आए हैं ये कोई किसानों के मतलब किसानों के खिलाफ नहीं है, आम जनता के खिलाफ बताए जाते हैं। उसे आप किस नज़र से देखें? नहीं, आम जनता के कैसे खिलाफ है? कोई खिलाफ नहीं है, खिलाफ नहीं है भाई। किसानों को तो अच्छा मूल्य चाहिए, गन्ने का मूल्य अच्छा दे सरकार, खाद पर थोड़ी सब्सिडी दे, गैस सिलेंडर की समस्या हो रही इस समय, और सरकार की देन की बात रही, सरकार ने तो वो काम किए जो कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, आपने गैस का नाम लिया, गैस की सब्सिडी को क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, उस पर तो सरकार को सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा उधर भी देखें, गृहिणी है, परेशान है। हाँ, ऐसा नहीं। सरसों का तेल को क्या कहेंगे? रही सरसों के तेल की बात, भाई जब दलहन की खेती हम कम करेंगे तो सरसों का भाव तो अपने आप ही ऊपर चला जाएगा। दलहन की खेती भी तो कम हो रही है हमारे यहाँ,
अब सब पहले दलहन की खेती होती थी तो सरसों का तेल काफ़ी था, और सरसों का तेल ही हमारे लिए सबसे अच्छा भी है। सरसों की जो खेती कम हो रही है, मतलब कि दलहन की है या कह लो कि जो सरसों बोई जाती है उसकी खेती कम होने की वजह से रेट हाई हुए हैं। अच्छा अंकल जी, आप ये बताइए कि जो महंगाई है उसकी बार बार एक चर्चा हो रही है लगातार कि महंगाई वाकई में बहुत ज़्यादा हो रही है, उसे किस नज़र से देख रहे हैं आप? महंगाई कोई ज़्यादा नहीं है, ये तो प्रोपगंडा जो पार्टी है दूसरी है, ये प्रोपगंडा कर रही हैं। अच्छा इनका कर्जा अब लोग ना उतरा, अच्छा या गवर्नमेंट इनका कर्जा तार रही है। जी कांग्रेस ने कर्जा छोड़ के चले गए थे, सब गैस का भी कर्जा था, पेट्रोल का भी कर्जा था, जी। अब लोग इन्होंने कर्जा तारा, अब लोग और बच रहा है कर्जा। अच्छा पेट्रोल से आया, आपने अभी पेट्रोल का जिक्र किया कि पेट्रोल जो था उस टाइम पे 73 या 70 रुपए लीटर था, लेकिन आज 100 पार हो गया, उसे कैसे देख रहे हैं? 100 पार इसलिए हो गया, उनका पैसा जो दूसरी कंट्री से पेट्रोल मंगाती थी बीजेपी, हाँ उन्होंने बंद कर दिया। कुछ क्या लगा हमारा जो कांग्रेस ने ड्रा करा उसका पैसा दो, ये उसका पैसा दे रहे हैं, इसलिए ये महंगा दिख रहा है। लेकिन शेयर मार्केट में तो देखा जा रहा है कि जो पहले तेल आता था, कच्चा तेल आता था, वो हमें महंगा पड़ता था, लेकिन अब तो सस्ता पड़ रहा है। सस्ता तो पड़ रहा है, पर ये जो सब्सिडी देना चाह रहे हैं इसको अपने, किसको दे रहे हैं सब्सिडी? जो उस पर तेल पर इस पर लगाना चाह रहे हैं स्टेट टू के ऊपर, वे मान नहीं रहे। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है तुम सब्सिडी को मान लो, सब्सिडी उस पर लगवा नहीं रहे। ये कैसी सब्सिडी होगी? वो गैस की तरह सब्सिडी होगी, जैसे गैस पे सब्सिडी मिल रही थी और फिर बंद हो गई? ऐसे मिले गैस की तरह, जो गैस पे मिल रही थी ऐसे पेट्रोल में मिल सकती है। अच्छा पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, ये स्टेट गवर्नमेंट कोई इसी में नहीं मान रही। अच्छा वे लोग कह रहे हैं हम इसको लागू नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की ही सरकार है, बीजेपी की। हाँ भाजपा की सरकार है, तो यहाँ क्यों नहीं लागू हो रहा? यहाँ दिल्ली से सस्ता है, हाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है यहाँ दिल्ली से। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, 1-2 रुपए सस्ता है। और यूथ यहाँ पर है। किसकी मालूम सर? क्या करते हैं आप ऐसे? सर बीएससी बीएससी कर रहे हैं, जूलॉजी है, बॉटनी, उससे केमिस्ट्री, अच्छा मैथ से सर। मैथ से कर रहे हो। तो क्या लगता है कि आगे जाके जो 2022 में चुनाव हैं उन्हें किस नज़र से देख रहे हैं आप? सर अभी तो काफ़ी टाइम में से चुनाव में। कितना टाइम है? 2-4 महीने ही है। हाँ फरवरी मार्च अप्रैल में होंगे साल। हाँ तो माहौल बदलने में तो खैर टाइम लगता ना वैसे। बाकी पहले के मुकाबले तो सीट कमी आनी है, ये तो कंफर्म है। किसकी सीट कम आई? भाजपा की और किसकी? भाजपा की पहले के मुकाबले कम आई। आनी सीट। अच्छा एक ऐसा बंदा मिला जिसने कहा कि पहले के मुकाबले सीट कम आएंगे। अच्छा क्यों आएंगी, कुछ रीज़न? सर रीजन तो काफ़ी रहे हैं, जैसे कोरोना काल में मतलब डेथ वगैरह हुई हैं। हाँ तो वो उन्हें रोक लेते? नहीं सर, एक होती है ना कि कोशिश, हाँ मतलब बेटर करने के लिए, तो अच्छा करने के लिए क्या क्या अच्छा कर सकते? मतलब वैसे सिचुएशन सबको पता बहुत बड़ी थी, मतलब जितनी भी डेथ हुई है ऐसा तो है ना कि एकदम से आदमी कंट्रोल कर लेगा, पर जितना हो सकता था, जैसे ऑक्सीजन की सबको पता, ऑक्सीजन की कितनी किल्लत रही है, बहुत ज़्यादा रही है। बाकी तो उसमें बहुत से लोगों को ना मिला नहीं ऑक्सीजन, और सरकार की तरफ से जो एक्सक्यूज है वो कह रही है कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। अच्छा तो ये चीज़ भी जनता के दिमाग में है। अच्छा और क्या हो सकता और है? सर आपको बताइए, हमें तो बहुत कुछ बता रहा हूँ आप मैं। बताओ ना। किसान आंदोलन सर, चलो ठीक एक है, तो और? मेन टॉपिक है ये। बाकी सर रोजगार का भी है एक, अच्छा मतलब ये है ना, पहले की सरकार के मुकाबले आपने कहा था कि रोजगार इतना देंगे, अब मतलब काफ़ी हद तक दिया भी है, पर जो सोच के आए थे वो नहीं दिया। अब मतलब उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे कि पहले से तो अच्छे कर दिया, तो इसके लिए थोड़ी बनाया था सरकार को कि पहले से अच्छा, इतना तो होना चाहिए ना। पहले से अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि पिछली सरकार को जो हटाना था वो रीज़न ही ये था कि पहली सरकार हटेगी तो उससे अच्छा करे, लेकिन कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी है। क्या लगता है कि जो सरकार लगातार अपने वायदे करती रही, अब उन वायदों पे खरा उतरी? भैया कोई सरकार किसी वायदे पे खरा नहीं उतर सकती। सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में जनरल कास्ट की है, सबसे बड़ी समस्या। इस दुख को हम झेल लें कोरोना काल के में। हमारा बेटा डी फार्मा पिछले साल टॉप किया, हम इस साल के 10-5 हज़ार रुपये फीस कम कर लो, 85,000 पूरी फीस हमसे ली गई, 1,000-2,000 रुपये भी कम नहीं किए गए। अच्छा इस साल भी टॉप किया, हम गए अब बी फार्मा के लिए, बोलो जी फीस कम नहीं होगी। स्वर्ण जाति में किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ा जो मरना है वो स्वर्ण जाति का है।
किसान को बढ़िया भाव मिलेंगे, गरीब आदमी 2 पैसे महंगी, किसान को 1 रुपये की चीज़ जब सरकार 2 रुपये खरीदेगी तो गरीब आदमी को क्या पैसे की चीज़ मिलेगी? वो जो मजदूर वर्ग है तब मजदूर का वो क्या भाव लेगा भाई? किसान को तो दुगना भाव मिल गए, ठीक। जो गरीब आदमी मजदूर आदमी है, मजदूरी है नहीं, वो कहाँ लेगा? लेकिन एमएसपी पे वो एमएसपी की बात करते हैं, एमआरपी की बात ही नहीं करते, वो तो एमएसपी की एमएसपी की बात ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एमएसपी पे मान लिया हमने अब सरकार का रेट गेहूँ का 2000 रुपये क्विंटल है, ठीक है। ठीक। 2000 रुपये क्विंटल में जो गरीब आदमी जिस समय कोरोना काल के बाद में 90 आपको भी पता है कि 50-60% ज़्यादा नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। जो 2022 का माहौल बन रहा है, आप मुख्यमंत्री फिर से किसे देखना चाहते हैं? गैस पे आपने पहले ही बोल दिया। नहीं, गैस पे हमने बोला है, वो तो अब हमारे बोलने से भी ऐसा नहीं है कि विचार तो होगा, कुछ ना कुछ विचार भी होगा। देखो, रही बात ये खाने की और कमाने की, जहाँ तक सवाल है, आदमी खाता और कमाता स्वयं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उसकी आवागमन की और सबसे बड़ी समस्या है सुरक्षा की। और ये 2-3 चीज़ें जो मुद्दे हैं वो इस सरकार में सबसे अच्छे हैं, जितनी भी सरकार आई सबसे अच्छे हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि कोई देख नहीं रहा? किसे नहीं देख रहा? हम ऐसा सर, गरीब आदमी को कोई नहीं देख रहा, सब जो है अपना भरना भर रहे हैं। तो वो तो सभी करते हैं, सभी करते हैं। आप एक बात बताओ, हम मजदूर आदमी, हम आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमें मिल रहे 200 रुपये, हमारे 5 बच्चे हैं, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, आपके कॉलेज में जाकर पढ़ा रहे हैं, और हम आपसे कह लगे कि साहब हमारी बच्चे की फीस माफ़ होनी चाहिए, हम नीची जाति से हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। तो बताइए साहब, और क्या क्या दुख है आपको? हमें तो बहुत दुख है। गैस दिया था, उनके जी गैस की सब्सिडी आएगी आपको, गरीब आदमी हो हैं, हमें तो सब्सिडी भी नहीं मिलती, कुछ ही नहीं मिलता हमें। वो तो सब्सिडी तो बंद ही हो गई। नहीं, कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि बेहताशा बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, जैसे कि गैस हो गई, पेट्रोल डीजल हो गए, दलहन की खेती। खैर दलहन के तो कुछ जिम्मेदार हम भी हैं कि उसकी हमारे यहाँ बहुत कम पैदावार हो रही है, और दलहन की कीमत हर बार आप ये समझ लो, जब भी लॉकडाउन लगा 10 और 15 रुपये किलो जो है आगे भाग गया भाव। मान लिया 100 रुपये किलो का भाव था तो 115 हो गई, 90 रुपये थे तो 105 हो गई। दलहन की कीमत तो इतनी भागी है कि आम जनता के बीच में वो अब इस समय लगता है सरकारी तंत्रों को सरकार बेच रही है, लगा थोड़ा बहुत तो बेच रही है, उनका बेचने की रीज़न ये है ताकि उनका सुधार हो और उसमें ज़्यादा कर्मचारी काम कर सकें। इस समय सरकारी कर्मचारी लूट खसोट में ज़्यादा लगे हुए हैं, उस पर कंट्रोल करने के लिए। तो फिर सरकार जब सत्ता में बैठी हुई है तो वो किस चीज़ पे पाबंदी लगाएगी? जो ये चोरी हो रही इनको रोकने के लिए काम कौन सा सरकारी आदमी करता है? अपने जो भी ड्यूटी सारा आदमी अपना जो समय है, जितने तनख्वाह मिलती है उसका 10% काम नहीं करते, इसीलिए कहता समझिए। लेकिन इससे जो प्राइवेटाइजेशन होगा तो उससे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। नुकसान होगा, ऑन फ्यूचर में नुकसान होगा उसका भी, क्योंकि जहां 8 घंटे की ड्यूटी है वहां 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी तो अभी भी ली जा रही है, और ऑन वर्क 8 घंटे की ड्यूटी है। ये तो चला, पर तो पैसा भी मिल रहा है, ओवर टाइम तो देते हैं। कहाँ दे रहे हैं? ओवर टाइम तो बंद ही हो गया एक तरीके से। नहीं, प्राइवेट में ओवर टाइम है सब। आप जाके देखिए, जो क्लास है, बिल्कुल लोअर क्लास है, उनमें तो ओवर टाइम मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा जो मिडिल क्लास है उनमें बिल्कुल नहीं मिल, उनमें नहीं मिल पाने का। बीएससी करके जा रहे हैं, 5,000 रुपये सैलरी मुकर्रर की जा रही है, इंटर्नशिप फ्री में की जा रही है। जो बीएससी मेहनत से पास है उससे जो जैसी क्वालिटी उसके अंदर है वैसे उसे पैसा मिल रहा है। नौकरी कोई कम नहीं, थोड़ा बहुत अंतर आया है बस, परंतु आदमी की आकांक्षाओं के अनुसार नहीं मिली नौकरी। हालचाल जो है वो चलता रहेगा, लेकिन कितना मुद्दे निकल कर आते हैं, कोई ना कोई महंगाई से परेशान है, कोई रोज़गार से परेशान है, और कोई अपने खाने पीने की चीज़ों से परेशान है। लेकिन परेशानी तो लगातार बनी रहेंगी, लेकिन चुनाव का जो हलचल है वो चलता रहेगा। कैमरा पर्सन राशिद के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।